सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा भूतानां जगद्विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भो तरणपि च यत्राश्रमविदौ ततस्तं सिद्धार्थं परमकरणो ग्रन्थबुभुयम् भवान् वेवात्याचिन् न च विकृतवेषोपधिरथा तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्बबोधदिशोषणाय नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूज्य 108 गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मुनि श्री 108 स्वामी सागर जी महाराज की नमोस्तु स्वामी। भव बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। यह तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना मनीष योग जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान कह रहे हैं, समता सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्तरोध परित्याग तद्धित सामायिकम मतः। समता सर्वभूतेषु, बिना समता भाव के जीवन में कुछ नहीं है। अगर समता है तभी सामायिक है, सामायिक है तभी समाधि है, और समाधि है तभी निर्वाण है। बिना समता भाव के ना सामायिक है, ना समाधि है, ना निर्माण है। समता अर्थात समत्व भाव, साम भाव, माध्यस्थ भाव। आज कितने मुनिराज हो चुके, अगर उनका गुणगान करें, अगर वो भी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं तो मात्र समता भाव से ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे मुनिराज, सुकमाल मुनिराज के भी ऊपर उपसर्ग हुआ, लेकिन उनकी सगी भाभी ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन उन्होंने अपने समता भाव को नहीं छोड़ा। सुकौशल मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ,
श्यालनी खा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने समता भाव को, साम्य भाव को नहीं छोड़ा, तभी वो निर्माण को प्राप्त हो गए। और तो और ऐसे वर्तमान में कई उदाहरण हैं जो अपने समता भाव को नहीं छोड़ पाए। सती सीता को देखो, मैना सुंदरी को देखो, यशोधर मुनिराज को देखो, और तो और एक दंडक राजा था, दंडक राजा, जो प्रातः प्रातः वन की ओर विहार कर रहा था। तब एक मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन परिणामों की विचित्रता इतनी है कि जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस दंडक राजा ने मुनिराज को देखकर उनके ऊपर, उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसने, उसका विवेक पूर्ण अविवेकी बन गया था, राजा बन गया कुराजा। उसने उन मुनिराज के गले में एक सर्प डाल दिया, लेकिन मुनिराज थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। 3 दिन तक वो अपने ध्यान में ही मग्न रहे। कितने दिन तक? 3 दिन तक वो अपने ध्यान में ही मग्न रहे। ये है समता, इसको कहते हैं समता। लेकिन वर्तमान में अगर एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, तो 24 घंटे उस पर ही ध्यान जाता है। कहाँ पर? कि हमारे शरीर में एक छोटी सी फोड़ा हो गया, उस पर ही ध्यान जाएगा। उसको ही देखते हम कि इतनी पीड़ा, मात्र एक छोटी सी पीड़ा इतना कष्ट दे सकती है। लेकिन उन मुनिराजों को धन्य है जिनके गले में सर्प डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने साम्य भाव को नहीं छोड़ा और अपने ध्यान में मग्न रहे। 3 दिन बाद वहाँ से एक पुरुष जा रहा था। उसने देखा, अरे मुनिराज के गले में सर्प और मृत। वह अचंभे में पड़ गया। ऐसा कौन सा दुष्ट जीव है, ऐसा कौन सा दुष्ट प्राणी है जिसने मुनिराज के गले में मृत सर्प को डाल दिया? लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह तुरंत ही उन मुनिराज के गले में से उस मृत सर्प को बाहर निकालता है और विचार करता है, धन्य ऐसे मुनिराज, धन्य ऐसे साधु, धन्य ऐसे निर्गंत मुनि जिन्होंने 3 दिन तक अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। ये किसका प्रभाव है? मात्र एक ही प्रभाव है, उसका नाम है समता। जिसके पास क्रूरता है वो क्या समता को धारण करेगा? जिसके पास क्रोध भाव है वह क्या समता को धारण करेगा? अगर समता को धारण करना है तो कसायों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन विवेकी ही समता को धारण कर सकता है। जिसके पास स्वयं का विवेक है वही समता को धारण कर सकता है। अविवेकी कभी समता को धारण नहीं कर सकता है। कहाँ गई उसकी दया, कहाँ गई उसकी करुणा उस राजा की जो प्रजा का पूरा पालन करता है? लेकिन उन मुनिराज के ऊपर मृत सर्प डाल दिया। लेकिन वही राजा 3 दिन बाद वहाँ से ही निकल रहा था, पुनः उसी मार्ग से, तो देखता है वाह, मुनिराज अभी भी उसी ध्यान में बैठे हैं। मुनिराज अभी भी ध्यान में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कहता है, वह जीव बोलता है, ये पता नहीं कौन सा ऐसा क्रूर प्राणी है, कौन सा ऐसा विचित्र प्राणी है, ऐसा पापी जीव कौन सा है, महापापी, जिसने इन धरती के देवताओं के ऊपर मृत सर्प को डाल दिया। विचार करता है, मैं ही अभागा हूं, मैं ही अभागा हूं जिस जीव ने इन मुनिराज के गले में सर्प डाला। उसे पश्चाताप होता है।
सच्चे श्रद्धा भावलिंगी मुनिराज अगर कोई है वर्तमान में दिगंबर मुद्रा पूजनीय है, मात्र एक ही दिगंबर मुद्रा पूजनीय है, वह है निर्गंत मुद्रा। बाकी सब मुद्राएं पूजनीय नहीं है, अपूजनीय है। वह राजा पुनः अपने नगर में पहुंचता है और नगर में जय घोष प्रचार कर देता है कि जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनके लिए सभी प्रकार के रहने की आहार व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था की गई है। लेकिन कर्मों की विचित्रता किसी को नहीं छोड़ती है। ध्यान रखना झांझरी पंडित जी, आंखों का देखा भी गलत हो सकता है, आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। लेकिन जब राजा की इतनी श्रद्धा बढ़ गई, लेकिन व्यक्तियों की ईर्षा भाव किसी को नहीं छोड़ती, मात्सर्य भाव किसी को नहीं छोड़ता। अगर मात्सर्य भाव छूट जाए ना तो जीव ईश्वर बन जाए। लेकिन उस राजा की इतनी पवित्र श्रद्धा को नगर के श्रावकों को, नगर की प्रजा को इतना एहसास नहीं हुआ। उन्होंने एक बहरूपिया मुनिराज को बना दिया, क्योंकि हमें इस राजा का अपमान करना है। अगर नगर में निर्गंत मुनियों का आगमन होने लग गया तो हमारा नगर पवित्र बन जाएगा। ये ईर्षा भाव, अंदर का ईर्षा भाव, अग्नि की आग पानी से बुझा सकते हो, लेकिन ईर्षा की आग पानी से नहीं बुझती। ईर्षा की आग अगर बुझाना है तो मात्र समता भाव से ही बुझ सकती है। नगर के श्रावकों ने एक बहरूपिया मुनिराज का क्या किया, निर्माण कर दिया, बना दिया, जिससे राजा की श्रद्धा डगमगा जाए। और क्या किया, उन मुनिराज को एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ मैथुन क्रिया करते हुए राजा को दिखा दिया। राजा की श्रद्धा समाप्त हो गई। अरे ऐसे भी मुनिराज होते हैं, ऐसे भी मुनिराज होते हैं जो ऐसा पाप कर रहे हैं। उसकी श्रद्धा उसी दिन से विचलित हो गई है, विपरीत हो गई। वह दंडक मुनिराज जिसने उपसर्ग किया, पुनः उसकी श्रद्धा जुड़ी और पुनः उसने क्या किया, उसकी विपरीत श्रद्धा होने के बाद उसी नगर में 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया। आज्ञा दे दी, नगर में जितने भी मुनिराज हैं सभी मुनिराजों को घानी में पेल दिया जाए। आप कभी भी गया मंदिर जाओगे ना, गया के मंदिर, वहाँ एक ऐसा ही चित्र बना हुआ है जिसमें मुनिराजों को पेला जा रहा है घानी में। और तो और राजा की विवेकता कहें, अविवेकता कहें, अज्ञानता कहें, जब घानी में मुनिराजों को पेला जा रहा था तो जो बैल लगे थे उस घानी में, उन बैलों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, वो भी रो रहे थे, लेकिन मुनिराज रो नहीं रहे थे। मुनिराज आर्त रोत ध्यान का त्याग करके अपने समता भाव में थे। वो सोच रहे थे यह शरीर भिन्न है, यह देह भिन्न है, यह आत्मा भिन्न है, ये मात्र जल रही है, ये मात्र कट रही है, ये मात्र पिस रही है। क्या पिस रहा है? मात्र देह पिस रही है, मेरी आत्मा कभी पिस नहीं सकती। यह तो अजर अमर है, अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ है। और उन 500 मुनिराजों ने ध्यान करते करते स्वर्ग आदि की प्राप्ति की, मात्र किससे? एक ही भाव से, समता भाव, साम्य भाव, समत्व भाव, माध्यस्थ भाव। उन मुनिराजों की विडंबना आज पंचम काल में थोड़ी सा भी कष्ट आया है। पलक के पापा, थोड़ा सा भी कष्ट आता तो अपन क्या करते? तुरंत कहाँ पहुँचते? डॉक्टर के पास। और भी कष्ट आया, अरे इसके पास चलते, पंडित जी के पास।
क्या है? ये हमारी अश्रद्धा है, अश्रद्धा। हम दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, इसका मतलब यानी हमारे ऊपर देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम दूसरी जगह जा रहे हैं। श्रद्धा होती तो मात्र सती सीता ने, उसको श्रद्धा थी, अग्नि में बैठने के बाद भी कभी राम को दोष नहीं दिया उसने कि राम ने मुझे जला रहे हैं। राम ने कभी राम को दोष नहीं दिया। उसने कहा ये तो मेरे कर्मों का दोष है। इसीलिए कितना भी कष्ट आया है, लेकिन कष्ट आने पर समता भाव जो रख लेता है वही निर्माण को प्राप्त करता है। पार्श्वनाथ भगवान पर कितने भव तक? 10 भव तक। किसने? कमठ ने 10 भव तक उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने ये नहीं कहा इसमें कमठ का दोष है, ये नहीं कहा ये कमठ मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है। वो तो मात्र समता भाव से सहन करते रहे कि ये जब तक कष्ट आएगा, जो बंधा है वही तो मुक्त होगा, जो बना है वही तो मुक्त होगा, जो मुक्त है वो उसको क्या मुक्त होना। अपन दूसरे के बारे में अशुभ सोचकर क्या दूसरे का बुरा कर सकते? नहीं कर सकते। किसी के बारे में शुभ सोचकर क्या किसी का अच्छा कर सकते? नहीं कर सकते। जिसका जैसा पुण्य है उसके साथ वैसा ही होना है, जिसका जैसा पाप का उदय है उसके साथ वैसा ही होना है। अपन मात्र सोचकर ही अपना ही अशुभ कर रहे हैं, दूसरे का अशुभ कभी नहीं हो सकता। उस मुनराज ने, दंडक मुनराज ने, किसने? दंडक मुनराज ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, लेकिन जितने भी आदेश कर दिया, जितने भी मुनराज नगर में आएंगे सभी को घानी में पेल दिया जाए। एक दिन की बात थी, एक मुनराज उसी नगर में जा रहे थे, तो एक श्रावक उसको, मुनिराज को रोकते हैं, आप इस नगर में प्रवेश ना करें। लेकिन मुनराज की दया, मुनराज की करुणा भाव वो नहीं देखते कि हमारा क्या हुआ। मुनराज ने कहा नहीं, हम इस नगर में अवश्य जाएंगे। वह मुनराज उस नगर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि दंडक मुनराज के पास पहुंचते हैं। हे क्रूर, हे पापी, तुमने इस मुनराजों के साथ क्या किया? दंडक मुनराज आर्त रौद्र ध्यान के साथ, दंडक राजा आर्त रौद्र ध्यान के साथ क्या बना? गिद्ध पक्षी। पद्म पुराण में कथा आती है, जब 4 मुनराज आहार कर रहे थे तो वहाँ जो गिद्ध आदि जो मुनराज थे, वही गिद्ध जो दंडक राजा था, वही राजा कौन बना? गिद्ध पक्षी। लेकिन क्रूरता किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकती। समता भावी निर्माण को दिला सकती है। इसलिए आचार्य भगवान ने सामायिक करते करते, सामायिक का पाठ करते समय एक ही बात लिख दी, क्या? समता सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्त रौत परित्याग तद्दि सामायिकम मतम। वही सामायिक कर सकता है जिसकी समता सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर समता भाव है। जो आर्त रौत ध्यान से रहित है वही सामायिक कर सकता है, वही सामायिक करके समाधि कर सकता है, और वही समाधि करके ही निर्माण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बंधुओं, अगर आपको निर्माण प्राप्त करना है, समाधि करना है, सामायिक करना है, तो सबसे पहले साम भाव को धारण करना पड़ेगा, समता भाव को लाना पड़ेगा, तभी आपको निर्माण की प्राप्ति हो सकती है। और निर्माण को चाहने के लिए अपने अंदर आर्त रौत ध्यान का त्याग करके धर्म शुक्ल ध्यान का आलम्बन लेना पड़ेगा। पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं, इसलिए धर्म ध्यान का ही आलम्बन लेकर अपन इतने अच्छे परिणाम करें, इतने अच्छे, जिससे उन परिणामों से हम उच्च कुल को प्राप्त करके मुनराज बन के अपन निर्माण को प्राप्त करें।
इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य 108 गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,